हेलो साथियों, मैं विकास कुशवाहा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास एकेडमी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय बजट 2021-22 से संबंधित प्रश्नों की, जो 1 फरवरी 2021 को पेश किया गया है। इस वीडियो में केंद्रीय बजट से संबंधित 26 प्रश्नों का संग्रह लिया गया है, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है, भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया है? तो इस प्रश्न का सभी लोग आंसर देंगे। इस प्रश्न का आंसर है आपका ऑप्शन ए, 2021 को। तो भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब बजट पेपरलेस पेश किया गया है। और इस बजट की बात करें तो इसको पहला पेपरलेस बजट 2021 मेड इन इंडिया टैबलेट के माध्यम से पेश किया गया है। मेड इन इंडिया टैबलेट जो है उसके माध्यम से इसको पेश किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बजट 2021 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है? तो इस प्रश्न का सभी लोग आंसर देंगे। इस प्रश्न का आपका आंसर सही हो जाएगा 2020 और 2021 और 2022 के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2021-22 संसद में कब पेश किया गया है? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा 1 फरवरी को। 1 फरवरी को बजट पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 को संसद में किसने पेश किया है? तो सभी लोगों को पता होगा, जो आप अपने वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा ये बजट पेश किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? अगर हम बात करें संविधान में बजट शब्द का प्रयोग, तो किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या उपयोग हुआ है? अगर हम बात करें संविधान में बजट शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। बजट की जगह पर दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा उपरोक्त दोनों, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्तीय विवरण। इन दोनों शब्दों का संविधान में प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया है? तो बात करें स्वतंत्रता के बाद जो पहला बजट पेश हुआ था, वो किसने पेश किया था? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आर के सनमुखम चेट्टी ने। आर के सनमुखम चेट्टी द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो एक्स्ट्रा पॉइंट में है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के सनमुख चेट्टी द्वारा जो पेश किया गया था, वो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। अगला प्रश्न, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट को पेश किया है? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा तीन प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया है। इन तीनों के नामों को अगर देखेंगे तो वो हैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। ये तीनों लोग ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट को पेश किया है। अगला प्रश्न है, बजट में क्या होता है? अगर बजट की बात करें तो बजट के बारे में देखेंगे कि बजट में क्या क्या होता है। ऑप्शन ए है आपका, सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजना पर होने वाले खर्च का विवरण। दूसरा है सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा। तीसरा है मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, लगातार तीसरी बार बजट पेश करने वाली महिला
पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? लगातार तीसरी बार बजट जो पेश किया है वो पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो सभी लोगों को पता होगा, वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वो लगातार तीसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला बनी हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे देश की पहली वित्त मंत्री कौन है? हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ए, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी हमारे देश की पहली वित्त मंत्री हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? अगर बजट शब्द के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। तो इस प्रश्न का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चमड़े का थैला। ना कि पैसों का थैला, ना कि प्लास्टिक का थैला, और ना ही पैसा बचाना। बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। अगला प्रश्न है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय बजट व्यवस्था की बात करें तो इसका जनक जेम्स विल्सन को कहा जाता है, जेम्स विल्सन। इस प्रश्न का सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? भारत में बजट की अगर बात करें तो पहला बजट जो पेश किया गया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था। भारत में पहला बजट कब पेश किया गया? इस प्रश्न का आंसर सभी लोग बताएंगे। इस प्रश्न का आंसर है 18 फरवरी 1860 को। 18 फरवरी 1860 को भारत का पहला बजट पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? गणतंत्र भारत का जो पहला बजट था वो पेश किया गया था जॉन मथाई द्वारा। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा जॉन मथाई द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो गणतंत्र भारत का जो पहला बजट था वो जॉन मथाई द्वारा 28 फरवरी 1950 को पेश किया गया था। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो सबसे अधिक बार जो बजट पेश करने का रिकॉर्ड है वो मोरारजी देसाई जी के पास है। अगर पूछा जाए पेपर में कि इन्होंने कितने बार बजट पेश किया है तो इसका आंसर हो जाएगा 10 बार। मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया है। अगला प्रश्न है, अंतिम बजट को क्या कहा जाता है? अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, मतलब मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट, दोनों बजट को क्या कहा जाता है? अंतरिम बजट कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 2017 के बाद बजट कब पेश किया जाने लगा? 2017 के बाद बजट कब पेश किया जाने लगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1 फरवरी। 1 फरवरी को कब से बजट पेश करना शुरू हुआ? 2017 के बाद। 2017 के बाद से बजट 1 फरवरी को पेश होने लगा। 2017 से पहले की बात करें तो 2017 से पहले बजट कब पेश होता था? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा फरवरी के अंत में। 2017 से पहले फरवरी के अंत में पेश होता था, परंतु अब फरवरी के 1 तारीख को बजट पेश होता है। अगला प्रश्न है, बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस योजना को मिनी बजट की उपाधि दी है? तो इस प्रश्न का सभी लोग सही आंसर बताएंगे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर भारत योजना। आत्मनिर्भर भारत योजना को मिनी बजट कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग नोट करके रखेंगे। मिनी बजट किसे कहा जाता है? आत्मनिर्भर भारत योजना को। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए कब तक कोई टैक्स नहीं देने की घोषणा की है? तो जो स्टार्टअप शुरू करेगा उसको कब तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 तक स्टार्टअप शुरू करने वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है,
बजट 2021 में किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा? बजट 2021 में एक केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने की बात की गई है। तो पूछ रहा है वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख में केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, बजट 2021 में नया कस्टम ड्यूटी सिस्टम कब से लागू करने की घोषणा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, वो आपका होगा 1 अक्टूबर 2021 से। 1 अक्टूबर 2021 से। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 का बजट कितने पिलर्स पर आधारित है? अगर बात करें वर्ष 2021 का जो मेन पॉइंट हैं वो आपके कितने पॉइंट हैं? वो हैं आपके 6 पॉइंट। तो 6 पॉइंट में से सभी पॉइंटों की बात करेंगे तो वो हैं, पहला पॉइंट है आपका स्वास्थ्य और कल्याण। पहला बजट में जो ध्यान रखा गया है वो स्वास्थ्य और कल्याण को। दूसरा जो पॉइंट है जिसको बजट में ज़्यादा ध्यान रखा गया है वो है भौतिक और वित्तीय पूंजी। तीसरा पॉइंट है अवसंरचना। चौथा पॉइंट है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। और पांचवा पॉइंट है आपका मानव पूंजी में नवजीवन पर संचार करना। और छठवां पॉइंट है आपका नव प्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। आई होप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। बजट से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे इस वीडियो से ही पूछे जाएंगे। इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। सभी लोगों ने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद। वीडियो को